अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाबुस सर्फ़ सबक नंबर 4। हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा का हमने सबक नंबर 3 में पढ़ लिया कि ज़ायदा हरूफ कौन से हैं, असलिया हरूफ कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह पहचाना जा सकता है। वज़न मालूम करके हम पहचान सकते हैं। तो अब चौथे सबक में हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा के एतबार से हम कलिमा की 6 अक़साम पढ़ेंगे। ठीक है। पहली किस्म जो है वो है सलासी मुजर्रद, दूसरी है सलासी मज़ीद फ़ी, तीसरी किस्म है रुबाई मुजर्रद और चौथी है रुबाई मज़ीद फ़ी, पांचवी है खमासी मुजर्रद और छठी है खमासी मज़ीद फ़ी। अच्छा, इन्हें आप सलासी, सुलासी, खमासी, खुमासी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर कलिमा में हुरूफ़ असलिया 3 हों, अगर कलिमा में हुरूफ़ असलिया 3 हों, तीनों मिले हुए हों और उसमें कोई और ना हो, तो वो ज़्यादा हर्फ ना हो, तो वो सलासी मुजर्रद होता है। मुजर्रद माना मिले हुए, 3 मिले हुए, सलास 3 को कहते हैं, 3 मिले हुए। और 4 असली हों, कोई ज़्यादा हर्फ ना हो तो वो रुबाई। 5 असली हों, कोई छठा जो है उसमें ज़्यादा हर्फ ना हो तो वो खमासी कहलाते हैं। फिर अगर इन हुरूफ़ असलिया के साथ साथ कलिमा में कोई ज़ायद हर्फ भी हो, मसलन 3 के साथ कोई एक आ जाए तो वो सलासी मज़ीद फ़ी हो जाएगा। 4 के साथ, 4 हुरूफ़ असलिया के साथ कोई हर्फ शामिल हो गया ज़ायद हर्फ, तो वो रुबाई मज़ीद फ़ी हो जाएगा। और 5 हर्फ असलिया के साथ अगर कोई छठा हर्फ शामिल हो जाता है तो वो खमासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। सलासी मुजर्रद वो कलिमा है जिसमें हुरूफ़ असलिया 3 हों। अब ये जो पहली लाइन पर लिखा हुआ है नंबर 1 पर, इस पर आप गौर कीजिए, देखिए इसको, कि वो कलिमा जिसमें हुरूफ़ असलिया 3 हो और कोई ज़ायद हर्फ ना हो, जैसे नासारा। नासारा में कोई ज़ायद हर्फ मौजूद है? नहीं है। और ये किस वज़न पर है? फ़ाअला के वज़न पर। नासारा किस वज़न पर है? फ़ाअला। तो ये नून सौद रा मिले हुए भी हैं, ये सलासी मुजर्रद हैं। ठीक है। दूसरा है ज़ैदुन, किस वज़न पर है ये? फ़ाइलुन के वज़न पर। ज़ैदुन नाम है, एक इसम है जैद। और नासरा जो है ये फ़ेल है, मदद की उस एक मर्द ने। मुज़क्कर के लिए वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है ये नासरा। तो ये फ़ाइला के वज़न पर, तो ये सलासी मुजर्रद है, इसमें सलासी मज़ीद फ़ी या कोई हर्फ ज़ायदा है? नहीं है। तो अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ जो है सलासी मज़ीद फ़ी। अकरमा, इसमें एक मिसाल दी गई, अकरमा। अच्छा, ये अकरमा है किस वज़न पर? अफ़अला के वज़न पर है। किस वज़न पर है? अफ़अला के वज़न पर है। और इसमें हमज़ा जो है ये ज़ायद हर्फ है, तो ये सलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। काफ रा मीम जो है ये असली 3 हर्फ हैं और अलिफ जो है इसके साथ हमज़ा जो शुरू में है ये हर्फ ज़्यादा है। तो अकरमा बर वज़न अफ़अला के, तो ये सलासी मज़ीद फ़ी की एक मिसाल है। दूसरी भी ले लेते हैं, फ़िआलुन के वज़न पर सिराजुन। फ़िआलुन, सिराजुन किस वज़न पर है? फ़िआलुन। फ़ाज़िर फ़ी ऐन अलिफ ज़बर आ, फ़िआल आमदो पिशलुन, फ़िआलुन बर वज़न फ़िआलुन के सिराजुन है। तो सिराजुन जो है इसमें सीन, रा और जीम तीनों असली हैं और अलिफ इसमें ज़ायदा है। तो ये ज़ायदा जिसमें हो तो वो फिर सलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। 3 के साथ अगर कोई ज़ायद हर्फ आ जाए तो वो सलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। अब तीसरी जो किस्म है रुबाई मुजर्रद, इसको समझने की कोशिश फरमाएं। वो कलिमा जिसमें हुरूफ़ असलिया 4 हों। कितने हुरूफ असलिया? 4 हों, वो मिले हुए 4 कहलाते हैं, यानी रुबाई मुजर्रद कहलाते हैं। और इनमें कोई ज़ायद हर्फ ना हो। मिसाल भी दी गई ज़लज़ला, तो ये ज़लज़ला यानी हिलाना, तो ये चारों हरूफ असली है या इनमें कोई ज़ायदा भी आपको नज़र आ रहा है?
जा लाम जा लाम। फ़अलला का वज़न है ना, इस वज़न के मुताबिक फ़अलला के वज़न पर ये ज़लज़ला चारों असली हुरूफ है फ़अलला के वज़न के मुताबिक। तो अब ये चारों असली हैं तो ये रुबाई मुजर्रद है। और इसकी दूसरी मिसाल फ़अललुन से ले लेते हैं। फ़अललुन से जर्दकुन, जर्दकुन जिसका माना है रोटी का टुकड़ा, जर्दकुन यानी रोटी का टुकड़ा। तो ये चारों असली हुरूफ हैं, जीम रा दाल कौफ, ठीक है, जर्दकुन। तो ये चारों असली और मिले हुए, तो ये चारों मिले हुए यानी रुबाई मुजर्रद कहलाएंगे फ़अललुन के वज़न पर। उम्मीद है ये भी आपने समझ लिए होंगे। अब इन चार के साथ अगर कोई जायद हर्फ शामिल होता है तो वो रुबाई मजीद फ़ी कहलाएगा। जैसे नंबर 4 पर आ जाए, रुबाई मजीद फ़ी वो कलिमा जिसमें हुरूफ असलिया 4 हों और कोई जायद हर्फ भी हो, जैसे तज़ंदका जिंदीक होना, बरवज़न तफ़अलला, बरवज़न तफ़अलला के है ये। और दूसरी इसकी फ़िअलालुन के वज़न पर मिसाल ले लेते हैं, सिमसारुन, दलाल, इसका माना है दलाल, सिमसारुन। तो अब सिमसारुन में कौन सा हर्फ ज़ायदा है, गौर कीजिए। सिमसारुन, सीन के बाद जो अलिफ है ये ज़ायदा है। अच्छा, जो सामने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है तज़ंदका, इसमें आप बता दें ज़रा गौर करके कौन सा हर्फ ज़ायद है इसमें, तज़ंदका तफ़अलला के वज़न पर। तो इसमें जो ता है ये ज़ायद हर्फ है, ठीक है, तज़ंदका में ता ज़ायद है, बाकी चारों असली हैं। तो इसलिए ये रुबाई मजीद फ़ी कहलाएगा कि इसमें हुरूफ ज़ायदा भी शामिल है। सिमसार में अलिफ शामिल है, ज़ायदा हर्फ है, तो ये रुबाई मजीद फ़ी कहलाएगा। नंबर 5, खमासी मुजर्रद, वो कलिमा जिसमें हुरूफ असलिया 5 हो और कोई ज़ायद हर्फ ना हो। अच्छा, अब 5 मिले हुए जो असली हुरूफ होंगे जिन्हें खमासी मुजर्रद कहा जा रहा है, तो इनमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं होगा। ज़ायद होगा तो ये फिर खमासी मजीद फ़ी हो जाएंगे, खमासी मुजर्रद नहीं रहेंगे। इनकी मिसाल भी ले लेते हैं। जहमरिशुन, बूढ़ी औरत, ये किस वज़न पर है, फ़अललिलुन, फ़ाइन लाम लाम लाम, फ़अललिलुन के वज़न पर है जहमरिशुन, बूढ़ी औरत, बर वज़न फ़अललिलुन के। और ये पांचों असली हुरूफ हैं, पांचों हुरूफ असलिया, इनमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है, लिहाजा ये खमासी मुजर्रद है, पांचों मिले हुए हर्फ कहलाएंगे। और छठे नंबर पर है खमासी मजीद फ़ी। इन 5 के साथ अगर कोई ज़ायद हर्फ शामिल हो जाए कलिमा में तो फिर वो खमासी मजीद फ़ी कहलाएगा। वो कलिमा जिसमें हुरूफ असलिया 5 हों और कोई ज़ायद हर्फ भी हो, जैसे खंदरीसुन, खंदरीसुन यानी पुरानी शराब, बर वज़न फ़अललिलुन के, वज़न इसका क्या है, फ़अललिलुन, खंदरीसुन। अब इस खंदरीसुन में कौन सा हर्फ ज़ायद है, ज़रा गौर फरमाएं। खंदरीसुन में या हर्फ ज़ायद है। सअलतुमूनी हा, हमने जो वो अल-यौम तुनसाहु में ज़ायद हर्फ पढ़े थे या, तो ये खंदरीसुन में या हर्फ ज़ायद है, लिहाजा ये खमासी मजीद फ़ी कहलाएगा। किताब आपके हाथ में होगी, सबक नंबर 4 आपने खोला हुआ होगा, निसाबुस सर्फ का। नीचे लिखा हुआ है फ़ायदा, खमासी मुजर्रद, खमासी मुजर्रद व मजीद फ़ी सिर्फ अस्मा होते हैं, अफ़आल खमासी नहीं होते। अब ये भी आपने जहन में रख लेना है, सलासी में सलासी जो है वो उसमें से अफ़आल आएंगे, रुबाई में होंगे, लेकिन खमासी जो है सिर्फ अस्मा होते हैं। खमासी मुजर्रद और खमासी मजीद फ़ी सिर्फ अस्मा होते हैं, सिर्फ अस्मा होते हैं, अफ़आल जो है ये खमासी में से नहीं होते। ये भी आपने कायदा अब जहन नशीन कर लेना है, लिख लिया करें। तंबीह, अगर फ़ेल माजी का सीगा
फ़ेल माजी का सीगा वाहिद मुदक्कर गायब मुजर्रद हो तो उससे मुश्तक होने वाले तमाम अफ़आल व अस्मा भी मुजर्रद ही कहलाएंगे। जैसे दरबा है, दरबा फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुदक्कर गायब का है, तो ये अगर सलासी मुजर्रद है, ठीक है, ये अगर मुजर्रद हो तो इसके बाद जो आगे सीगे बनते चले जाएंगे वो भी सारे के सारे मुजर्रद ही कहलाएंगे, अगरचे उनमें कोई हरफ ज़ायदा आ रहा हो। ये कायदा, ये कुलिया, ये कानून, ये भी जहन नशीन कर लें, लिख लें अपने पास कि अगर फ़ेल माजी का सीगा वाहिद मुदक्कर गायब मुजर्रद हो तो उससे फिर अगले जो सीगे बने मुश्तक होने वाले तमाम अफ़आल व अस्मा, अफ़आल हों या अस्मा हों, उनसे जो बनेंगे, ठीक है, वो मुजर्रद ही कहलाएंगे, अगरचे उनमें जायद हर्फ भी आ रहे हों। और अगर मजीद फ़ी हो तो फिर वो मजीद फ़ी कहलाएंगे। जैसे दरबा सलासी मुजर्रद है, लिहाजा यदरिबु भी सलासी मुजर्रद कहलाएगा, दारिबुन भी, मदरूबुन भी सलासी मुजर्रद कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह दहरजा चूँकि रुबाई मुजर्रद है, इसलिए युदहरिजु, मुदहरिजुन, मुदहरजुन वगैरह भी रुबाई मुजर्रद कहलाएंगे। वअला हाज़ल क़ियास। अब मश्क की तरफ, सवालात की तरफ आते हैं। सलासी, रुबाई और खुमासी किसे कहते हैं? सवाल नंबर 1 है, ये अभी आपने सबक में सुना, इसका जवाब आप वहाँ से जो आपने लिखा उससे दे सकते हैं। शश अक़साम से क्या मुराद है, ये भी अब आपको पढ़ाया गया। फिर इनकी तफसीरें, तारीफ़ें और मिसालें भी आपको समझाएगी। चौथा सवाल है, क्या अफ़आल भी खमासी होते हैं? नहीं, अफ़आल खमासी नहीं होते। खमासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी सिर्फ़ अस्मा होते हैं, अफ़आल खमासी नहीं होते। आपका सबक नंबर 4 भी मुकम्मल हुआ।